हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो जी आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए मैंने भी एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको सीटी के बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि इस चीज़ में करना क्या है। सबसे पहले जब वो सीटी सीखने जाते तो क्या होता है, क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट आपको पोजीशनिंग आनी चाहिए। पोजीशनिंग के बारे में ही पता होना चाहिए कि पोजीशनिंग कैसे लगाते हैं। उसके बाद ही आप स्कैन कर पाओगे। सबसे पहला क्या काम होता है, पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग में क्या आता है, सबसे पहले आपको सीटी के बारे में पता होना चाहिए कि सीटी है क्या। तो ये जिस मशीन को मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जी की मशीन है, 32 स्लाइस, 32 स्लाइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके बटन्स होते हैं, यहाँ से आप टेबल को इन कर सकते हो, आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात होती है कि ये अप डाउन नहीं होती है टेबल, ठीक है। टेबल अप डाउन नहीं होती है। ये टेबल होती है इसकी, ये इसकी गैंट्री होती है, जिसको गैंट्री बोलते हैं। जब ये रोटेट करती है, जब स्कैन स्टार्ट होता है तो रोटेट करती है, ठीक है, और स्कैन को लेती है। बट तो ये सीटी की मशीन है और ये टेबल है। टेबल पे आप जब पेशेंट को लिटाते हो, ये हेड के लिए होता है, हेड रेस्ट बोलते हैं जिसको। जैसे हेड रेस्ट अलग से होता है, ये एब्डोमेन, चेस्ट वगैरह या किसी लिम्स की करते हो आप सीटी, तो उसमें ही लगाना होता है। और हेड के लिए अलग होता है, हेड के लिए होता है। हेड का जब आप स्कैन करते हो उसमें ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कई मशीनों में, फ़िलिप्स की मशीन है जैसे, उसमें गैंट्री का बटन ऑन ऑफ करने का उसके अंदर ही होता है। जैसे साइड में आपको बटन मिल जाएगा। लेकिन जी में क्या होता है, जी का एक अलग से वो होता है जो कंपनी देती है। जैसे ये होता है गैंट्री अनेबल पावर, ठीक है। गैंट्री को आप यहाँ से बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो, ठीक है। और ये है एमरजेंसी स्टॉप है। कभी भी कोई एमरजेंसी आ जाती है, उससे क्या होता है, आप इसको स्टॉप कर सकते हो मशीन को। मशीन में कोई दिक्कत आती है, कहीं से ऑफ नहीं हो रही, तो आप एमरजेंसी बंद कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं, देखो ये दो बटन होते हैं ना, राइट साइड होते हैं, ठीक है, मशीन के राइट साइड होते हैं। ये टेबल को क्या करते हैं, इन करते हैं, टेबल को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। वो रोकना कहाँ पे है टेबल, वो आपको पता है। क्योंकि जब आप पोजीशनिंग लगाओगे, किस चीज़ की लगा रहे हो, हेड की लगा रहे हो, चेस्ट की लगा रहे हो, फेस की लगा रहे हो, एब्डोमेन की लगा रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। और ये क्या, दो बटन दबाओगे इकट्ठे, तब ये आउट हो जाएगी, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, बाहर की तरफ आ गई। और ये जो बटन है ना, ये होता है लाइटिंग का, ठीक है। जब आप पोजीशनिंग लगाते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने वो लाइन होती है वो छोड़ी हुई है। क्योंकि उसके हिसाब से ही मशीन ये स्कैन उठाती है कि आपने लाइनिंग कहाँ पे रखी है और टेबल कहाँ पे है, पेशेंट कहाँ पे है, ठीक है। पेशेंट के ऊपर आप इसको आसानी होती है आपको पोजीशनिंग लगाने में। ये लाइन दिख जाती है आपको कि हाँ, अब ये पोजीशनिंग ठीक है, ठीक है। तो ये रही जी बेसिक सी नॉलेज आपके लिए। और जब भी आप स्कैन किसी भी, मान लो पोजीशनिंग लगाते हो पेशेंट की, तो यहाँ पे जीरो करना होता है। जैसे अभी ये जीरो कर दिया मैंने, यहाँ पे जीरो करना पड़ता है। जब तक आप यहाँ पे जीरो नहीं करोगे तो आपके आगे कंप्यूटर में, कंसोल रूम में, वहाँ पे आपका स्कैन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये होता है जी लाइट ऑन ऑफ का। ये दोनों बटन होते हैं, ये होते हैं अंदर की तरफ मूव करने के, ठीक है, होते हैं आउट करने के, ये इन करने के, और ये होता है जीरो करने का, ये होता है लाइटिंग का, ठीक है। तो ये बेसिक सी नॉलेज आपके लिए। आई होप आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। क्योंकि अभी अभी अपने चैनल स्टार्टअप किया है फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए। हाँ, एक्सपर्ट मेरे को भी गाइड कर सकते हैं। मान लो किसी चीज़ में गलती हो गई है, कुछ मैं बताना भूल गया हूँ, तो वो कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, फ्यूचर में आप अच्छे टेक्नीशियन बन पाओ। बट एक बात है कि जब भी आप टेक्नीशियन बनो, कि एक मशीन चलाने वाले टेक्नीशियन मत बनना, ठीक है। एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छे उसके साथ आपको पैथोलॉजी, एनाटॉमी अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन पाओगे, ठीक है। ये कंसोल रूम होता है, यहाँ पे आप स्कैन स्टार्ट करते हो। बाकी अगली वीडियो में आपको स्कैन के बारे में बताया जाएगा, कैसे स्कैन करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।